नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सक, योग विद्या विषय पर नित्य नए अनुसंधान करने में रत योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद। कल मैंने आपसे चर्चा की थी बस कि मेरे जो योग के विशेष गुरु योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी, जो मेरे दाहिनी तरफ विराजमान हैं, इन्होंने रीढ़ के घुमावदार व्यायाम की खोज की है और उनकी चुनौती है, दावा है, चैलेंज है कि रीढ़ के घुमावदार व्यायाम प्राकृतिक योग व्यायाम है। उनका कथन है कि संसार में भारतीय दर्शन के अनुसार 84 लाख प्रकार के जीव हैं। मिट्टी के अंदर वाले, सांप, केंचुआ आदि, मिट्टी के ऊपर पृथ्वी पर चलने फिरने वाले घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण आदि, पानी पे रहने वाले जीव, मछली, व्हेल मछली, घड़ियाल आदि, हवा में रहने वाले, उड़ने वाले जीव, चील, कौवा, कबूतर आदि, ये 4 प्रकार के जीव हैं और सभी के सभी न कोई योगासन करते हैं, न कोई प्राणायाम करते हैं, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन मनुष्य से अधिक सुखी हैं। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी योगासन न करें, प्राणायाम न करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न जाएं। वे सभी की सभी कुदरत ने जिसको जो भोजन दिया है वो भोजन करते हैं, पेट के बल सोते हैं, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, 10 पैर से चलते हैं, कुदरत के संपर्क में रहते हैं और कुदरत ने जो भोजन तय किया है वही भोजन करते हैं। चाहे घर की बिल्ली हो, चाहे जंगल की बिल्ली हो, उसका भोजन चूहा है, दूध है। चाहे घर में हिरण पालें, चाहे जंगल का हिरण हो, दोनों ही शाकाहारी हैं। चाहे घर में शेर पालें, चाहे जंगल का शेर हो, जब तक प्राणी का खून गर्म रहता है तब तक उसका मांस लेता है। कौवा चाहे घर में पालें, चाहे जंगल में पालें, वह गंदगी की ओर आकर्षित होता है। कहने का अर्थ है कि कुदरत ने जिसको जो भोजन दिया है वो उनकी आज भी लाइकिंग है, पसंद है। मेरे गुरुदेव के अनुसार से 2 प्रकार का आहार लेते हैं, एक शाकाहारी हैं, दूसरे मांसाहारी हैं। मेरे अनुसार कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ अन्नाहारी हैं, कुछ कूड़ाहारी हैं, कुछ कीड़ाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं,
कुछ 6-6 महीने तक उपवासाहारी हैं। मनुष्य जो है भी 84 लाख प्रकार के जीवों में आता है। जो मनुष्य जितना ज्यादा धनवान होता जाता है, श्रमविहीन होता जाता है, सुविधा युक्त होता जाता है, साथ साथ में वर्टिकल हो गया है, जिसके कारण दुख का जो बहुत बड़ा पहला कारण है कि मनुष्य अपना प्राकृतिक खाना बदल दिया है। कुदरत में कोई जानवर, कोई जीव, चाहे मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे अन्नाहारी हो, चाहे अन्य आहारी हो, कोई आग का पका भोजन नहीं करते। मनुष्य जो है लाखों साल पहले तो आग का पका भोजन नहीं करता था। धीरे धीरे आग का भूंज कर खाने लगा, फिर उबाल कर खाने लगा, फिर मसालों को डाल के खाने लगा, फिर मसालों को घी में भूनने लगा, फिर घी में ही तलने लगा। यानी मनुष्य ने अपने भोजन का के विटामिन्स का, मिनरल्स का, रफेस का, हार्मोन्स का, एंजाइम्स को बिल्कुल नष्ट करके खाने लगा। अब जो बचा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको भी उसने उसकी प्राकृतिक गुण खत्म कर दिया। इसलिए मनुष्य जिस दिन से आग का पका भोजन शुरू कर देता है, उस दिन से उसकी वाइटल पावर, जीवनी शक्ति, प्राकृतिक शक्ति नष्ट होने लगती है। कोई पान मसाले का आदी है, कोई तम्बाकू का आदी है, कोई शराब का आदी है। ऐसे ही आग का पका भोजन करने वाला आग के पके भोजन का आदी हो गया है। तो सबसे पहले धीरे धीरे हम लोग प्रकृति की ओर चलें, शाकाहारी बने। शाकाहारी में शाक, सलाद, फल, भीगे मेवा, भीगे अनाज ये आते हैं। आग का पका भोजन बिल्कुल नहीं आता। यदि हम आग का पका हुआ भोजन 100% नहीं करें तो जितनी हमारी उम्र है उतने प्रतिशत शुरू करें। 20 साल के हैं तो 20% शुरू करें, 30 साल के हो गए हैं तो 30% बिना आग का पका भोजन करें, 50 साल के हो गए हैं तो 50% बिना आग का पका भोजन करें, 60 साल के हो गए हैं तो 60% बिना आग का पका भोजन करें। फल, सलाद, भीगे मेवा, भीगे अनाज। सो रही है तो रात भर जागती है क्या तू? नहीं हो रही। फिर 2 बजे उठ गए। मैंने उठना नहीं पूछा। चलो, पहली बात ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जिस चीज अगर आप 70 साल के हो गए हैं तो आप 70% शाकाहारी होइए। अगर 80 साल के हो गए हैं तो 80% शाकाहारी बनिए। जो जो उम्र बढ़ती जाए उस अनुपात में आपको शाकाहारी होना होगा, नहीं तो नाड़ियों का ब्लॉकेज, न्यूरॉन के ब्लॉकेज से आप ग्रसित हो जाएंगे। जो हमारी प्राकृतिक उम्र 100 साल है वो 80 रह जाएगी, 70 रह जाएगी, 60 रह जाएगी, 50 रह जाएगी। और उम्र बढ़ भी जाएगी तो हाथी मेरे साथी धक्का मार गोलियां खानी पड़ेंगी। इसलिए एक फार्मूला दे रहा हूँ कि अगर आपको उम्र बढ़ रही है तो शाकाहारी भोजन बढ़ाइए। बहुत महंगे भोजन की जरूरत नहीं है। भ्रम है कि हम बहुत बिना आग का फल फूल महंगे पड़ते हैं। महंगा पड़ता है आग का पका भोजन। जब उसकी गणित लगाएंगे तो हम लोग कितना धन खर्च करते हैं बीमारियों में, टेस्टिंग में। और अगर 20-30 साल पहले इनवैलिड हो गए
अवैध हो गए, निष्क्रिय हो गए, मर गए, अगर आप जोड़ेंगे तो आप घाटे पे रहे। मेरी 72 साल लगभग 10 दिन बाद पूरी हो जाएगी। जब मुझे इस ज्ञान हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हुआ, प्राकृतिक भोजन का ज्ञान हुआ, योग विद्या का ज्ञान हुआ, परमार्थ करने का ज्ञान हुआ, तो मैं सुखी होते चला गया। और आज मैं इस उम्र में भी 20 वर्ष के नौजवान से अधिक कार्य करता हूँ। सकारात्मक सोच है। तो मेरे गुरुदेव ने दूसरी बात कही कि अगर आदमी आग का पका भोजन धीरे धीरे कम करे। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ। डॉक्टर ब्रजभूषण गोयल, जो लगभग इस समय 75 के हैं, उनको 30-32 साल हो गए आग का पका भोजन नहीं किया। सवेरे वो सब्जियों का सलाद या सब्जियों का लाइव जूस लेते हैं, सूप लेते हैं। दोपहर में मौसम के फल लेते हैं, कभी 1 प्रकार का, कभी 2 प्रकार का, कभी 5 प्रकार के। तीसरे पहर वो जूस लेते हैं फलों का। जब सर्दी का भय होता है तो गुनगुने पानी में रख के गर्म कर लेना चाहिए। और शाम को वो गेहूं, चना, मूंग आदि का स्प्राउट लेते हैं और साथ में थोड़ी मेवा भिगो के लेते हैं। ना वो दूध का प्रयोग करते हैं, ना घी का प्रयोग करते हैं। और आज 75 के आसपास हैं, बिल्कुल टनाटन है। उनकी वाइफ भी दोनों फॉलोइंग करते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर N.K. शर्मा हैं, दिल्ली के मेरे मित्र। वो भी पति पत्नी दोनों ही आग का पका भोजन नहीं लेते। कभी कभी यदा कदा ले लेते हैं इडली आदि, लेकिन कोई सी उनकी नहीं है, लेन है। उनका भोजन 100% या 99% बिना आग का पका भोजन है। न जड़ी बूटी प्रयोग करते हैं, न ये काढ़ा न वो काढ़ा। आज आदमी इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में टीवी में तमाम लोग बड़े लगे पड़े हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा सुगंधा लो, सतावर लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, यानी पेट को उन्होंने मसालों का कूड़ा घर बना रखा है। इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। अपना भोजन ठीक करो। साथ में हमारे गुरुदेव ने बताया कि जितने जानवर हैं सब पेट के बल सोते हैं। जब पेट के बल सोते हैं तो उनका हर ऑर्गन्स, उनका हर शरीर का अवयव 2 वर्ष पृथ्वी रहता है। आप किसी छोटे बच्चे को देख लें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कसाई हो, उनके सब के बच्चे पेट के बल सोते हैं। मैं भी सोता हूँगा, लेकिन हमारी माता जी ने हमको उल्टा कर दिया। उल्टा को सीधा बोलने लगी, तो यहीं से हमारे ऑर्गन्स कमजोर होना शुरू हो गए। जैसे कोई अलमारी हो, उसमें फाइल लगी हो, अलमारी को हम खड़ा कर देंगे तो फाइल एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे दबाने लगेंगी। ऐसे जब मनुष्य वर्टिकल हुआ तो ऑर्गन्स उसके वहीं से कमजोर होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी फिर पुनः हो जाइए। जो विकास हो जाता है, जो सुविधा हमको प्राप्त हो जाती है, हम उससे अलग नहीं रह सकते। इसको जूम कर लो ना, ध्यान दिया करो। हम उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन हमारी जो खोजी माइंड है उस कमी को पूरा कर सकता है। मेरे गुरुदेव ने इस पर खोज की कि जब जानवर चलता है तो वह अपने स्पाइनल कार्ड को जब आगे बढ़ता है, जब आगे बढ़ेगा तो स्पाइनल कार्ड को बढ़ाता हुआ बढ़ता है। इस मोमेंट से जब मोमेंट करता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड
सॉरी वर्टेब्रास जो हैं उनमें मोमेंट होता है, हलचल होती है, उनका प्राकृतिक गैप बना रहता है। हमारे शरीर में 24 गुड़ियाँ ऐसी हैं, वर्टेब्रास ऐसी हैं जो मूवेबल हैं। जब हम 4 पैर से चलते हैं तो कोई जानवर हो, चाहे वो कनखजूर हो, चाहे सांप हो, चाहे रीढ़ हड्डी हो, चाहे न हो, उनकी वर्टेब्रास में आपसी गैप बना रहता है। और जहाँ पर हड्डी नहीं है तो सुषुम्ना नाड़ी मूवमेंट पे होती है, सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है जिसे गुड़ियाँ बंधी हुई हैं। तो इसके करने से उनका प्राकृतिक गैप नहीं होता, बना रहता है। और मनुष्य जो है जब वो धीरे धीरे बचपन से ही वर्टिकल होने लगा तो उसकी L5 और S1 स्वाभाविक दबने लगती है, और ऊपर की C1 और T1 7 गुड़ियों को सर्वाइकल कहते हैं, 12 गुड़ियों को थोरिक्स वर्टेब्रास कहते हैं, और नीचे की 5 जो मूवेबल है उनको वर्टेब्रास कहते हैं, सॉरी लंबर कहते हैं। चाहे C हो, चाहे T हो, चाहे L हो। जब C और T फर्स्ट C7 और T1 दब गई, इसका कनेक्शन ब्रेन से होता है, मेमोरी से होता है। इसीलिए 60 साल के बाद प्रायः जो अच्छे ईमानदार योग साधक नहीं होते हैं वो पार्किंसन, एल्जाइमर और इंसोमिनिया के शिकार होने लगते हैं। और ये 3 बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि मनुष्य दवाओं के बल से उम्र तो बढ़ा लिया लेकिन इनसे मुक्त नहीं हुआ। पार्किंसन में कंपवायु हो जाती है, हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं आदि। एल्जाइमर में भूल जाता है कि आज मैंने खाना खाया कि नहीं खाया है, मैंने अंडरवियर धोया कि नहीं धोया, को अपने घर के दूसरे घर में घुस जाएं, उनकी मेमोरी खराब हो जाती है। और इंसोमिनिया में नींद नहीं आती। तो 3 बीमारियां लगभग इसीलिए अंग्रेजों ने 60 साल के बाद रिटायरमेंट रखा है। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव ने देखा घोड़े से दिन भर काम लो, जब उसको प्राकृतिक अवस्था में छोड़ दो तो लेट करके वो सिर दाएं घुटना बाएं करता है। अगर उसको 4-6 दिन सिर दाएं घुटना बाएं न कराया जाए तो घोड़ा बीमार पड़ जाएगा। हमने गधे को भी देखा, वो भी लेट करके जमीन में दाएं बाएं करता है। मैंने बिल्ली को देखा, बंदर को देखा, है ना। जितने जानवर हैं जब उनको मौका मिलता है तो पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने को दाएं बाएं करते हैं। इसी प्रोसेस को जब मैंने गुरुदेव ने अपने ऊपर अपनाया तो देखा कि थकान मिट गई। करने अगर हम सुबह शाम इसको कर लेते हैं तो थकान ही नहीं होती है। इसी आधार पर उन्होंने 12 एक्सरसाइज निकाली। ये 12 एक्सरसाइज करने से जो 2400 गुड़ियाँ होती हैं इनका प्राकृतिक गैप ठीक हो जाता है। 73 तक मैं योगासनों का बहुत अभ्यास करता था। लगभग मैं 32 आसन डेली करता था और स्वस्थ भी रहता था। पर जिस दिन लापरवाही कर जाता था, जल्दी कर जाता था, कोई न कोई नस प्राया फंस जाती थी। जब मेरे गुरुदेव ने बताया कि कोई भी ऐसा योगासन नहीं है जो आगे की ओर झुक के करते हो या पीछे की ओर झुक के करते हो या दाएं ओर बेंड होके करते हो या बाईं ओर बेंड होकर करते हो या उल्टा शीर्षासन करते हो। कोई ऐसा आसन नहीं है जिसका लाभ के साथ में कोई न कोई हानि ना हो। जैसे लोग कहते हैं कि जो आधुनिक अंग्रेजी औषधियां हैं, आज तक कोई ऐसी औषधि नहीं बनी है जो कोई न कोई उसका साइड इफेक्ट न हो। ऐसे मेरे गुरुदेव का कहना है कि योगासन हर जितने भी बेंडिंग आसन हैं, आगे पीछे दाएं बाएं तिरछा मिर्छा, ऐसा कोई योगासन नहीं है जिसका लाभ के साथ में कोई न कोई हानि ना हो। इसीलिए मैंने अपने गुरुदेव की हेल्प से हर आसन का पूरक आसन निकाला और फिर गुरु की आज्ञा से ये पुस्तक लिखी हम लोगों ने। इसमें मेरी पत्नी पूनम जी का विशेष हाथ है
उन्होंने पूरे 84 आसन को क्रमबद्ध लिखा, क्रमबद्ध बांधा हमने। जो मेरी किताब है संपूर्ण 84 योगासन, मनोज पब्लिकेशन ने छापा है, बाजार में मिल जाएगी। उसमें बड़ा क्रम से लिखा है कि विश्रामात्मक आसन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक आसन कितने प्रकार के होते हैं, व्यायामात्मक आसन में किस प्रकार से 5 भागों बांटें, फिर उन 5 भागों 3 भागों में कैसे बांटें, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर के, और इनके साथ कौन सा विश्रामात्मक आसन चलेगा, शवासन, और किस आसन का क्या पूरक है। जो योग शिक्षक बनना चाहते हों, जो आसनों के हानि से बचना चाहते हों, उन्हें एक किताब बाजार मिल जाएगी, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए किताब को। ये मैंने अपनी गुरु की आज्ञा से लिखा। लेकिन जो लोग इस प्रकार के अब योगासन इस उम्र में नहीं कर सकते हैं, नाड़ियाँ कड़ी हो गई हैं, या वैसे भी रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम जो बहुत सरल हैं, इसको बुलाओ ओमनाथ को, जो बहुत सरल हैं, जिनको देख के आप सीख सकते हैं। ये 12 आसन 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरे हो जाते हैं। हमारी पूरी रीढ़ हड्डी खुल जाती है और हमारा हर नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो ये 12 आसन अगर बच्चों को कराए जाएं तो बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। आप वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में अगर 12 व्यायाम करें तो आपकी आधा इंच 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। ये मैंने देखा है। पर शब्द जुड़ा हुआ है ईमानदारी, शब्द जुड़ा हुआ है ईमानदारी। हम लोग ईमानदार केवल पैसे के मामले में न हो, हर जीवन की हर चर्या को ईमानदारी से व्यतीत करें। और योग का एक लाभ भी लिखा, योगा कर्मश कौशलम। किसी भी सकारात्मक कार्य को जब हम कुशलता से करते हैं, उसी का नाम योग है। तो आइए हम आपको पहन के आओ ना, वो रखा है तुम्हारा जैकेट। हाँ वो तो सही है, इस पर हो जाएगा, नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको ये करा रहा हूं। तो आप लोग ये 12 व्यायाम करने के पहले दोनों सुर चला लीजिए। दोनों सुर चलाने के तमाम विधियां हैं। हाथ को सामने करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, मॉडिफाइड भस्त्रिका प्राणायाम। निकालिए, भरिए। झटका नहीं देते बीना झा जी, आप झटका वाला कर रही हैं। निकालिए, भरिए, बराबर करिए। हाथ को नीचे नहीं करते, पैरेलल टू द अर्थ। कोहनी और ऊपर करिए, नहीं तो आपकी छाती की मसल्स लटक जाएंगी। निकालिए, भरिए। इनर पहनाओ, इनर पहनाओ ना। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो गुरु के अनुभव को नहीं मानता वो बनता है या निर्धन या कोढ़ी। हरी जाड़े का समय है, मान लो तो अच्छा है। निर्धन माने पैसे से परेशान रहेगा, और कोढ़ी माने बीमार है। जब ठंडक है तो ठंडक के अगेंस्ट आप स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की, बाबा रामदेव की नकल ना करो। इनके पास बड़ी शक्ति है, बचपन से अभ्यास किया है। कुत्ता बिल्ली भी कपड़े नहीं पहनता जो घूमते हैं। बड़े आदमी जो कुत्ता बिल्ली पालते हैं उनको तो कपड़े पहनाना पड़ता है, एसी में रखना पड़ता है।
लेकिन जो कुत्ता बिल्ली बजा घूम रहे हैं सड़क में, कोई देखा आपने वो लगाए हुए मास्क, देखा आपने कपड़े पहने हुए, देखा आपने स्वेटर पहने हुए हैं? हम लोग बचपन से पहनाया गया है तो हमारा बॉडी कंपैरेटिव तुलनात्मक गड़बड़ हो गया है। एक बार स्वामी दयानंद जी यमुना किनारे भयंकर जाड़े में सुबह के टाइम लंगोटा पहने घूम रहे थे। एक अंग्रेज पहुंचा, वो भी घूमने गया होगा, वो बहुत कपड़े पहने था हमारी तरह। तो उसने कहा, ओ स्वामी तुमको जाड़ा नहीं लगता है? इतना भयंकर जाड़ा है, कपड़ा नहीं पहनता है। तो उसने कहा, तुमने अपनी नाक क्यों नहीं बंद की है? तुम्हारे सारा शरीर तो बंद है, नाक क्यों खुला रखे हो? उसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि नाक बंद कर दोगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी, हैं? सांस कहाँ से लोगे? क्योंकि नाक खुली रहती है इसलिए नाक में ठंडक नहीं लगती है, अंदर ठंडक लगती है अलग बात है। क्योंकि जो घूम रहे हैं बाजार में, सड़क में कुत्ता बिल्ली शेर हाथी, इनको ठंडक क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये लोग भयंकर गर्मी भी सहन करते हैं, और जो भयंकर गर्मी सहन करेगा उसको भयंकर जाड़ा भी सहन हो जाएगा। इसलिए भाई आ जाओ, ठीक है। आइए हम रीढ़ के 12 घुमावदार व्यायाम करेंगे। हाँ, अगर रीढ़ के अंदर सूजन है, इन्फ्लेमेशन में नहीं करेंगे। और याद रखना, जो योग शिक्षक हैं, योग साधक हैं, योग आचार्य हैं, डॉक्टर ऑफ योगा हैं, ये लोग अहंकार में न रहें कि हम योग के द्वारा हर बीमारी ठीक कर देंगे। माना कि वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट खोल रही है, आपको चिकित्सक नहीं बना रही है, प्रिवेंटिव योगा के लिए बनाया गया है। तो इसलिए आप लोग योग शिक्षा के साथ में प्राकृतिक चिकित्सा भी सीखिए। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ में सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए मैग्नेट थेरेपी भी सीखिए। ऊर्जा को गुणक बनाने के लिए, शक्ति को बनाने के लिए एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी सीखिए। ये पिद्दी जो आप चुम्बक बांध देते हो ना, ये बहुत लाभकारी है, लेकिन बड़ी स्लो स्पीड है। आप घर बैठे चुम्बक चिकित्सा सीखिए। ऑनलाइन मैंने दे दिया है, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, यूट्यूब में जाइए, 12 लेक्चर सुनिए 5-6 बार। अब मेरे पास अगर चिकित्सक बनना है तो 5 दिन को आ जाइए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ऐसा ज्ञान सिखा दूंगा कि लोगों की भी सेवा करिए, अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग से पालिए। जड़ी बूटियां सीखिए, घरेलू, पेटेंट नहीं। हमारे घर में 100 जड़ी बूटियां हैं। लाफिंग थेरेपी सीखिए, सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी सीखिए। इसीलिए मैं प्लस पे जोर देता हूँ। और बूढ़े लोगों को ज़्यादा पश्चिमोत्तानासन, ये आसन, शीर्षासन, आजकल कुछ लोग चिल्लाते हैं आधा घंटे शीर्षासन करो। अच्छा है, पहले लोग दवा खा खा के मरते थे, अब गलत योग करके मरेंगे, फिर भी अच्छा है। योग करके जल्दी मरेंगे तो योगी के यहाँ पैदा होंगे। भैया, योगासनों को, प्राणायाम को अधिक न करो, जल्दी जल्दी न करो, शुद्ध हवा में करो। हैं? ये मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, हमारे शास्त्र में लिखा है, देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, जल्दी जल्दी जो योग नहीं करना चाहिए वो योग करते हो। बाढ़े रोग, छीजे काया बाढ़े रोग। अभी मेरे पास एक केस आया, उसको किसी योगी ने सूर्य का त्राटक करा दिया, उसकी रोशनी और गिर गई। मैं आपको सिखाऊंगा, जो मेरी नई किताब आ रही, सूर्य को कभी डायरेक्ट मत देखिए, हरे पत्ते के माध्यम से देखिए, या हरा कपड़ा बांध के देखिए। यही प्रयोग कौन था जो भगवान राम की सीता जी के जटायु और उसका भाई का नाम क्या था? संपत नाम था, क्या नाम था?
है संपाति, ये दोनों एक बार सूर्य के यहाँ चल दिए, त्राटक किया होगा, सूर्य क्या कौन जाएगा है। उस समय की कैमरा वैमरा था नहीं, तो एक तो बेचारा लौट आए, बोले आंख में तकलीफ हो रही है, वो जटायु बना। दूसरा जो है नहीं माना, बोले नहीं, मेरे गुरु जी, मेरे अर्ध गुरु ने कहा है कि सूर्य का त्राटक करने से आँख की रोशनी बढ़ती है। वो इतना बढ़िया देर तक क्या, ब्लाइंड हो गया वो। फिर वो भी काम आया भगवान राम के युद्ध में, हैं, अंदर की आँख खुल गई थी उसकी, सूरदास जी की तरह। तो इसलिए सूर्य का त्राटक कभी नहीं करते। मेरे गुरुदेव कहते थे सूर्य का त्राटक करने के पहले पत्ते के माध्यम से करोगा, सिखाऊंगा। हरा कपड़ा 4 परतें लगा के कराना चाहिए। जो मेरी नई किताब आ रही है, नेत्र ज्योति बढ़ाइए, उसमें सब मैंने लिखा है। तो इसलिए रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कैसे करेंगे, ऐसे ही हमारे प्रिय ओमनाथ जी की तरह तख्त पे लेट जाइए, जमीन पे लेट जाइए, चाहे तो अपने स्थान पर लेट जाइए, चाहे तो देखते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों को ऐसे करिए पहले, जो दिखाई पड़ रहा उसमें। हाँ। अब जगह न हो तो समेट लीजिए, सिर के नीचे रख लीजिए, सिर के नीचे रख लीजिए, ये हाँ ठीक है, ठीक है। तू उधर पैर काहे कर लिया, कपड़े फटे हैं क्या, आगे पीछे हुई जाओ, देखेंगे कैसे, इसलिए वही तो मैं कह रहा हूं, सब अनुभवहीन योगी हैं। अब दोनों पैरों को आपस में फासला कर लीजिए, इतना कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी। चलिए, एक दाहिनी ओर जाइए पहले। दाहिना किधर है आपका, आपका राइट किधर है योगी जी, ये। अब बाईं ओर देखिए, 2 बाईं ओर आइए और दाईं ओर देखिए, कमर देखिए कैसे ट्विस्ट हो रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, अब दोनों पैर मिलाइए, एक पहला था, दूसरा है ये, नंबर 2 संख्या, संख्या नंबर 2। 2 3 बहुत सुंदर, 4 5 6 7 8 9 10। बस, इन रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम जो मेरी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग विज्ञान में भी मिल जाएंगे लिखे हुए चित्र सहित। एक मेरी दूसरी पुस्तक है संपूर्ण योग के व्यायाम, उसमें भी मिल जाएंगे। एक तीसरी पुस्तक मैंने लिखी है मेरुदंड के घुमावदार व्यायाम, बहुत जल्दी प्रकाशित होगी, उसमें मैंने बहुत विस्तार से लिखा है। मेरुदंड का घुमावदार व्यायाम संख्या 3, ऊपर रखिए, ये दाहिनी पैर के उंगली के ऊपर रखिए। 1 बहुत सुंदर, 2 ये कमर कैसे ट्विस्ट होती है। 3 4 पैर में पैर रखो बेटा बीना झा।
5, हाँ, 6, 7, 8, 9, 10। बस पैर बदल लीजिए। सारे जानवर अपनी रीढ़ की हड्डी को चलते हुए स्वतः घुमाते रहते हैं, घूमती रहती हैं। हमने 12 व्यायाम निकाल लिए हमारे गुरुदेव ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पैर सीधा रखिए, 8 और ऊपर चले जाओ, 9, 10। बस ये आपका तीसरा हो गया। पहला ऐसे, दूसरा मिला के, तीसरा फंसा के, चौथा हुआ ए और बी पार्ट। 5वां बायां पैर बदल के नहीं किया, अभी करो, बदल लिया नहीं भाई, बदल गया। हाँ, दाहिना बायां पैर मोड़ो, दाहिने पैर पर रखो। 1, बहुत सुंदर। घुटने को जमीन पे लगाने का प्रयास करिए, जमीन माने जहां लेटे हैं उसके बराबर। 2, तखत पे करें तो जमीन पर लगा दीजिएगा, नाक के बल गिर जाए। 3, बहुत सुंदर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस पैर बदल लीजिए। 5वें का, 5th का बी पार्ट। 1, दाहिने जाइए पहले। 2, 3, 4, ये 5, 6, जितना बन जाए, 7, 8, 9, 10। बस अगर इन प्राणायाम, इन व्यायामों को, रीढ़ के घुमावदार व्यायामों को और शक्तिशाली बनाना है तो आप श्वास भरते हुए दाहिने जाइए और श्वास निकालते हुए बाएं जाइए, फिर श्वास निकालते हुए दाहिने जाइए, फिर बाएं श्वास भरते हुए निकालिए। और शक्तिशाली बनाना है। देखिए अपने आप प्राणायाम जुड़ गया इसमें। तो पहले आप श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ जाइए, फिर रोकते हुए बाईं तरफ आइए, फिर निकालते हुए दाहिनी ओर जाइए, फिर बाहर रोके हुए बाएं जाइए। लीजिए, कुंभक प्राणायाम हो गया। तो योगासन के साथ अगर प्राणायाम, श्वास पूरा कुंभक रेचक का ध्यान रखें तो अलग से प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए बड़ा फेमस 6वां करिए से 6th एक्सरसाइज। पैर मोड़ लीजिए, फैलाइए, इसका नाम किंग एक्सरसाइज भी है। 1, दाहिने पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना। 2, 3, धीमे धीमे करते जाइए, 10-10 बार करते जाइए। अपने आप करिए ना। आप सो गए लगता है, आप बहुत जल्दी सो जाते हैं, खो जाते हैं।
धीमे धीमे करिए, 10-10 बार करिए, 20-20 बार करिए, देखिए कितना आनंद आएगा। इसका नाम मैंने किंग एक्सरसाइज भी रख दिया है। समय का अभाव हो, लंबे नहीं होना चाहते तो अभी 2 व्यायाम कर लीजिए। लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, वर्टेब्रास खोलना चाहते हैं तो रीढ़ के 12 व्यायाम करिए। इनसे चक्रास भी खुल जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्वक, अनाहत, विशुद्ध, नाभि भी बैठ जाती है। सवेरे उठते ही गर्म पानी पी के करिए, मुंह धो करके, पेट भी ठीक हो जाएगा। पेट आपका अब बेचारा ठीक नहीं रहता, क्यों? बिना भूख के, कम भूख में फुजला विहीन भोजन करते हैं, मलमूत्र का वेग आ गया तो टालते रहते हैं। बस अब दोनों पैर मिलाइए, 7वां 7th 9 इंच का फासला करके, 1 2 3 4 करते रहिए। इसका नाम हमने क्वीन एक्सरसाइज रख दिया। राजा योगासन व्यायाम, रानी योगासन व्यायाम। 10-10 बार हो जाए बता दीजिएगा। अभी हमारे ओमनाथ जी का भोजन बिल्कुल ठीक है। रूखी रोटी, हरी सब्जी या दाल खाते हैं। जब उनके पास लक्ष्मी जी कृपा हो जाएगी, फिर धीमे धीमे हलवा खाएंगे, अचार खाएंगे, फिर बाजार की टमाटर की चटनी खाएंगे, फिर होटलिंग करेंगे, फिर रेस्टोरेंटिंग करेंगे, फिर अपने आप धीरे धीरे सुफैलो हो जाएंगे, सुंदर ढंग से फैलेंगे, फिर बुफैलो हो जाएंगे, बुरी प्रकार से फैलेंगे। क्यों? फिर डबल बुफैलो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, फिर ट्रिपल हो जाएंगे। है? अरे भोजन के मामले में गरीब बनो और देने के मामले में हर्ष, राजा हर्ष वर्धन बनो। चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये देखिए 7वां हो गया। अब इसको ऊपर ले जाइए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, ऐसे करिए। अब करिए दाएं बाएं और इधर आ जाइए, हमारी तरफ आ जाइए और आइए। गुरु की ओर रहोगे तो गिरोगे नहीं, और गुरु से उल्टा चलोगे तो गिरने के बहुत चांस हैं। देखो बहुत सुंदर। इधर लाइए। गुरुओं के स्वास्थ्य वर्धक, शांतिदायिनी गुर फॉलो करोगे, संसार में दुर्गति कम होगी। गति तो होगी लेकिन दुर्गति होगी। बहुत सुंदर। इसको 5-5 बार करो, बड़ा ताकतवर है। इसको ऐसे लगा भी सकते हैं। अब झूला झूलिए, 10वां करिए। झूला हाँ, वेरी गुड। घुटने पकड़ लीजिए और झूला झूलिए, आया सामन झूम के। बहुत सुंदर। ये बिल्कुल ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम किसी भी योग साहित्य में नहीं मिलेंगे प्राचीन काल के। अरे साहब, प्राचीन काल में तो लिखा नहीं है। अरे 100 साल बाद ये भी प्राचीन हो जाएगा? नहीं होगा। 200 साल बाद और प्राचीन हो जाएगा, 5000 साल बाद और प्राचीन हो जाएगा। हर जो है नवीन प्राचीन होता है। ये देखिए, ये नई खोज है। गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज की नई खोज है। बहुत सुंदर। ये 10वां हो गया, नहीं हो गया? 10th है ना? चलो हमें याद है। अब 11वां करिए।
बाल मचलन भी कहते हैं इसको। हाथ पैर चलाइए, चलाइए हाथ पैर, ये, हाँ, सिर भी घुटाइए, बहुत सुंदर। अब जरा धीरे धीरे हंसिए, हो समय हो आराम कर करके 5 मिनट कर लीजिए, देखिए आपका फेफड़ा कितना मजबूत हो जाएगा, है? बहुत सुंदर। अब बिना आवाज करिए, बस लेट जाओ, सवास। पहले घरों में संयुक्त फैमिली होती थी, 4 बच्चे अपने, 4 बच्चे देवरानी के, 4 बच्चे जेठानी के, हैं? अगला बच्चा अभी अभी 13 के बाद कभी कभी, है? तो आधा आधा घंटे बच्चे रोया करते थे। हमारे गुरुदेव कहते थे बच्चे तो नहीं ज़्यादा पैदा कर सकते हो। हमारे गुरुदेव कहते थे बच्चा पैदा करना बहादुरी की बात नहीं है, बच्चे पैदा न करें ये बहादुरी की बात है। भगवान राम के कितने बच्चे थे? 2। और कृष्ण के पास कितने बच्चे थे? 1। प्रद्युम्न, हाँ हमें मालूम है। और आजकल बच्चे कितने होने लगे? आज से 40 साल पहले अगला बच्चा वे भी 13 के बाद कभी कभी, है? झगड़ा चल रहा है बच्चा पैदा न करने के लिए, उम्र बढ़ा दो, 21 साल कर दो। हम कहते 21 क्या है को, सब 30 साल कर दो, आदमी विवाह न करे। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत अच्छी हैं। तो पहले बच्चों को गुरुदेव कहते चूटिया काट लो, बच्चा न रो रहा हो तो जोर से चूटिया काट लो और रोएगा, फिर जब धीमा पड़े फिर काट लो। बच्चे को आधा घंटा रुलाओ तो उसके फेफड़े मजबूत हो। आजकल वो शहद की वो पता नहीं क्या पकड़ा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, चुसनी। तो पहले शहद चूसता है, फिर धीरे धीरे समाज को चूसता है, चूसने की आदत पड़ जाती है, और उसको जो है रुलाओ। उसके बाद फिर शहद की चुसनी, फिर दूध की बोतल, फिर पानी की बोतल, फिर वो बियर की बोतल, फिर टीयर की बोतल, फिर डबल टीयर की बोतल, है। इसलिए फेफड़े की ताकत बढ़ाना हो तो हंसो, है, जोर से या बिना हंसी के हंसो। तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। तो अब आप 12वां बैठ जाइए करवट दे के। ये बहुत दूर मत जाइए गुरु जी के, जितना दूर होते जाओगे उतनी समस्याएं आती जाएंगी। क्यों भाई? आप सुखासन बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते हैं तो तखत में पैर लटका के बैठ जाइए और बस ये करिए, या तिरछा होइए श्रीमान जी, ये ऐसे ऐसे से हिलाओ। रीढ़ हड्डी को मूवमेंट करना है। मुझे एक बार याद है, अपने गुरुदेव के साथ में दिल्ली गया था, तो उसमें भारत के श्री चंदगी राम जी के घर जाने का संयोग मिला। उन्होंने गुरुदेव को बुलाया था, तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड तिरछा हो गई थी। तो गुरुदेव ने उनको लोकल स्ट्रीम बताया, एक चारपाई पे। पहले इतनी समृद्धि नहीं थी, 50 साल पहले, 48 साल पहले इतनी समृद्धि नहीं थी जितनी आज है। तो चारपाई बढ़िया मजबूत में छेदों वाली होती थी पहले, उसके अंदर स्टीम बना करके चादर ढकवा दिया चारों तरफ से, और उसमें लिटा के स्टीम बात दिलाते थे।
प्रसारणी तेल की मालिश करवाते। तेल आता है बैद्यनाथ डाबर का प्रसारणी तेल, तिल के तेल में बनाया जाता है, उसके लगाने से नाड़ियाँ मुलायम हो जाती हैं। तो और करिए आप तो ठीक से करो भाई, ये करते रहो धीरे धीरे। और 4 पैर से चलना सिखाया, जैसे छोटे बच्चे नहीं चलते घुटने के बल। 1 साल बाद जब देखने गए उनको तो 75% ठीक हो गए। ये सारा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे नहीं मार्केटिंग करनी, ना मुझे कुछ सामान बेचना, ना मुझे प्रसारणी तेल बेचना है, सब बाजार मिलता है, ले लो। घर में चारपाई हो नहीं तो बनवा लो, उसमें लेट जाओ, चारों तरफ चारपाई के प्लास्टिक लगा दो, फ्लैश लगा दो, स्टीम बाहर ना जाए, बगल में स्टीम बनाओ कुकर में, उसमें लगा दो, रीढ़ की हड्डी पे स्टीम लगनी चाहिए। उसके बाद प्रसारणी तेल की चुपड़ाई होती थी, एक प्रसारणी तेल आता है, उससे नाड़ियाँ प्रसारित होती हैं, और उसके बाद वो यही रीढ़ के घुमावदार व्यायाम धीमे धीमे करते थे, पूरा नहीं कर पाते थे, और 4 पैर से चलते थे। चलो 4 पैर से चलो भाई, चलो इसी में चलो, छोटे बच्चे से नहीं चलते, ये चलो धीरे धीरे, ये देखो बेटा कैमरा ठीक करो, ये चलो चलते जाओ, मुड़ जाओ, समझ लो कि हाँ ये चलो धीरे धीरे, तिरछा चलो, हाँ ये ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी जगह बना लो, और ऐसे ही 4 पैर से चलो। दुनिया के सब जानवर चलते हैं, पेट नीचे पीठ ऊपर, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड कैसे मूवमेंट हो रही है? दुनिया में जितने जानवर हैं, कोई नहीं अस्पताल में भर्ती होते कि हम प्रेग्नेंट हो गई हैं, डॉक्टर साहब क्या खाएं क्या पिएं, वही खाना खाते हैं, श्रम करते हैं, 4 पैर से चलते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया अपने परिवार पर, कोई जानवर नहीं चिल्लाता। डिलीवरी पेन अब तो एक फैशन हो गया है, माइनर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, बस 4 पैर से चलो और देखो नो डिलीवरी पेन, हल्का सा होगा बस। हाँ जी, तो ये हमने आपको, या जमीन में चल के दिखाओ, देखो कैमरा ठीक करो, हटा लो चाहे, देखो ये गद्दियाँ हटा दो यहाँ की, ये देखो, हाँ, ये लौटाओ लौटाओ। अरे सुनो हम बताएं, इस तखत को मिलाओ आपस में, मिलाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, ये बस। अब उधर कैमरा कर दो, गद्दी हटा दो, 4 पैर से चलो। अगर बेटियां, बहनें, माताएं डिलीवरी प्रेग्नेंट हो गई हैं, गर्भवती हो गई हैं, तो ऐसे ही 4 पैर से चलो। घुटनों में कुछ बांध लो, क्रिकेट वाले गद्दियां, क्या कहते हैं उसको, पैड, हाँ, गद्दी हटा दो ना, तब तो चलेगा बेचारा। देखो इसको कहते हैं चौपाया आसन, ऐसी मारा मूरी मची है पैसे की। हम लोग डॉक्टर के पास आए नहीं कि बस 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख की टेस्टिंग कराओ, है? अरे 4 पैर से चलो, गायत्री मंत्र का जप करो, खाने में सलाद, हरी सब्जियां, भीगे अनाज, अंकुरित अनाज, मेवा, मेवे के पैसे ना हो तो महुआ भिगो के खाओ, मूंगफली भिगो, किसने कहा कि बादाम खाओ। ये देखो 4 पैर से चलो, ये जरा मुस्कुराते रहिए, हाँ वाह बस। तो ये जो है, बस आ जाओ, बस कर दिया हमने ना, नीचे बैठ जाओ,
वहां, इधर आ जाओ। ये चौपाया आसन है, संपूर्ण 84 योगासन में मिल जाएंगे आपको। दुनिया में जितने जानवर, अगर जानवरों को पढ़ाई करा दी जाए ना हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो वहाँ भी नरसिंह भगवान आ जाएंगे, वहाँ भी फिर चिल्ला चिल्ला के डिलीवरी होएगी। भैया प्राकृतिक श्रम करो, अपना प्राकृतिक भोजन करो। बिल्ली है, बिल्ली हो, बिल्ली के रूप में हो तो चूहा खाओ, शेर हो तो गरम गरम मांस खाओ, गीदड़ हो तो सड़ा हुआ मांस खाओ मसाला मिला के। अपना प्राकृतिक भोजन करो। मनुष्य जो है मूल रूप से शाकाहारी है। जो विशुद्ध शाकाहारी जानवर हैं, जीव हैं, हिरण आदि, उनकी आंतें हमारी आंतों से मिलती हैं, उनकी ब्रेन की रचना हमारी उनसे मिलती हैं। हम लोग विशुद्ध शाकाहारी हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब शाकाहारी, भाई इनका क्या होगा? तुम अपनी चिंता करो। मछली का क्या होगा, मुर्गे का क्या होगा, सुअर क्या होगा, जिसने बनाया उसको चिंता करने दो। तुम अपनी चिंता करो। गुड हेल्थ, पॉजिटिव माइंड और आत्म शक्ति बढ़ाओ। चलो, आत्म शक्ति बढ़ाने के लिए हठ योग में क्रिया है ओम ध्वनि। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। श्वास को भरो, ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। आज इतना ही, बस आपस में हाथों को रगड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, सुखदाता, दुखहर्ता, हमें, हमारे परिवार को, हमारे संस्थान के सभी लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा डाल पर स्वाभाविक पकने के बाद अलग हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरी ऐसी इच्छा है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भद्र हों। भद्र माने भले हों। आपस में हाथों रगड़िए, पलकों का संकल्प। कल हम लोग फिर इन्हीं क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, साथ में कुछ ज्ञान और सीखेंगे।